सावन का महीना पावन, देखो खुशियाँ लाए। भोले की भक्ति से तन मन प्रफुल्लित हो जाए। त्योहारों का है मौसम, आओ मनाएं त्योहार। और घर में खुशियाँ छाए और जगमगाए संसार। सावन का मौसम ऐसा, रिमझिम बरसे फुहार। छाई हरियाली हर ओर, गूंजे भोले की जय जयकार। तो हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल और महादेव प्रभु की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक प्यारी सी वीडियो लेकर के नाग पंचमी की। तो कब मनाई जाएगी नाग पंचमी, फुल जानकारी वीडियो आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो नाग पंचमी की फुल वीडियो होने वाली है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी का वीडियो। नाग पंचमी की डेट को लेकर और पूजा से विधि सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो नाग पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यहाँ नाग देवता को यह पर्व समर्पित है। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो विस्तार से। श्रावण का महीना बहुत ही शुभ महीना और खास महीना माना जाता है। इस दौरान जो कि कई त्योहार आते हैं, जैसे तीज है, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे पर्व इस महीने पड़ते हैं। और जो कि नाग पंचमी नागदेव की पूजा के लिए समर्पित है। तो इस साल नाग पंचमी की डेट को लेकर लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कब करनी है आपको नाग पंचमी की पूजा। तो जो कि 28 जुलाई को मनाया जाए या 29 जुलाई को, आइए जानते हैं कि कब है नाग पंचमी की पूजा सही डेट। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी की तिथि शुरू होगी 28 जुलाई 2025 रात्रि 11:24 पर शुरू हो रही है और इसका समापन होगा 30 जुलाई को 2025 सुबह 12:46 पर समापन होगा। तो पंचांग के आधार पर इस साल यह पर्व जो कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा। अब नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, कब करनी है आपको पूजा। तो पूजा का मुहूर्त होगा 29 जुलाई 2025 सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहने वाला है। इस बीच आप पूजा जो कि कर सकते हैं। अब क्या है नाग पंचमी का महत्व, तो आइए जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष और नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यह पर्व नागों के प्रति जो कि सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब नाग पंचमी की पूजा की विधि जान लेते हैं। वैसे सबके अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से रीति रिवाज से पूजा होती है, लेकिन जो विधि मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप इस विधि से करते हैं तो घर में जो कि सुख समृद्धि का वास होगा। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है। कहीं कहीं लोग गौ के गोबर से भी नाग देवता बनाते हैं, कहीं कहीं लोग सिंदूर और हल्दी से बनाते हैं और कहीं जो कि घी से बनाया जाता है। हमारे यहाँ मायके में जो कि गौ के गोबर से बनाया जाता है घर के मेन दरवाजे पर, और जो ससुराल में गाय के घी से बनाया जाता है घर के मेन दरवाजे पर। तो जो कि मूर्ति बनानी है
और इसके बाद नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली मोली, चावल, मिठाई ये सब कुछ अर्पित करना होता है। और हमारे यहाँ जो कि रुई की माला बनाई जाती है, उसको जैसे हाथ से लंबी रुई को कर करके और उसको एक मोती के शेप में दे करके रुई की माला बनाई जाती है और वह रुई की माला नाग देवता को पहनाई जाती है। इसके बाद जो कि आपको इस मंत्र का करना होगा जाप, ओम नाग देवाय नमः, ओम भुजंगसाय नमः। इस तरीके से आपको ओम नाग देवाय नमः का जो कि मंत्र का जाप करना है और इस तरीके से जाप करते हुए आप पूजा सरल से कर सकते हैं। वैसे तो नाग देवता के जो कि मंत्रों का जाप बहुत कठिन है, तो करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता है, सही उच्चारण सही शब्द नहीं हो पाते हैं, तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं ओम नाग देवाय नमः। नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। इस दिन जो कि नागों को दूध पिलाया जाता है, इस वजह से उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। और क्योंकि दूध पीने से और दूध का जो कि नुकसान पहुंच सकता है, तो इस दिन दूध वगैरह नहीं पीनी चाहिए। दूध वगैरह पीना इसमें वर्जित माना जाता है। और क्या है नाग देवता की जो कि नाग पंचमी की कथा, तो चलिए आपको कथा सुनाते हैं। एक गांव था जहाँ एक भाई था, उसकी 7 बहनें थी। 7 बहनें जो कि अच्छे अच्छे घर में ब्याही हुई थी और एक बहन जो कि गरीब घर में ब्याही हुई थी। भाई सबसे छोटा था, भाई का विवाह होना था। भाई सभी अपनी अमीर बहनों को निमंत्रण देने के लिए गया विवाह के लिए। तो बहनों ने पूछा कि क्या छोटी को बुलाया, तो भाई ने बोला कि अभी तो नहीं बुलाया है। तो बोले कि उसको भी बुला लेना, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें सबको बुलाना चाहिए। तो भाई जो कि अपनी छोटी बहन के यहाँ उसको अपने विवाह का निमंत्रण देने के लिए चाहता है। जब बहन देखती है अपने भाई को तो खुशी के मारे गदगद हो जाती है। कहते हैं ना कि मायके का कोई भी हो, इस बात से तो मेरा जो कि दिल भी बैठ गया और मैं अपने जो कि इमोशन को रोक नहीं पाई कि मायके का कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो बहनों को लगता है कि अपनी जान निकाल के रख दे, गरीब हो या अमीर हो। तो बहन को लगा कि हम अपने भाई को क्या क्या दे दे, क्या खिला दे, क्या कर दे। तब उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास मैंने खाने के भी लाले थे, तो वो कहीं से थोड़ा सा गेहूं मांग के लाई और जतिया से पीसी उसने गेहूं पीसने के बाद उसने पूड़ी बनाई। पूड़ी बनाने के बाद भाई को दी, तो भाई बोला कि बहन अभी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे बांध के दे दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। बहन बोली ठीक है। बहन ने अपने भाई के लिए रोटी बांध दी। रोटी बांधने के बाद भाई लेके रोटी चला गया। एक लास्ट की रोटी बची थी, वह लास्ट की रोटी उसने कुत्ते को दे दी। कुत्ता रोटी खाया तो कुत्ता मर गया। जब मर गया तो बहन बिल्कुल असमंजस में पड़ गई कि कुत्ता मर कैसे गया। उसने अपनी कढ़ाई देखी, तवा देखा, सारा कुछ देखा, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कुत्ता मर कैसे गया। जब उसने जिस जतिया में उसने गेहूं पीसा था, पहले के जमाने में आटा पीसने वाली जतिया हुआ करती थी, उसे चकिया बोलते हैं, कहीं जतिया बोलते हैं। तो उसको देखा तो उसमें सांप पिस गया था। जब सांप पिस गया था तो बिल्कुल वो बड़बड़ा गई कि मेरा भाई खाएगा और मर जाएगा। तो वो दौड़ी दौड़ी जाती है, भैया 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 रोटी न खाना, पूड़ी न खाना भैया, पूड़ी न खाना भैया। भैया कहता ले धर ले अपनी पूड़ी। एक तो पूड़ी बना के दी है, खाली सब्जी नहीं दी है, और ऊपर से पूड़ी के लिए दौड़ी आई। वो अपनी पूड़ी लेती है और किसी जमीन में गाड़ देती है कि कोई इसको जानवर ना खाने पाए। जब अपने भाई की विवाह में चल देती है, जब उसे आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे भाई की जो कि आयु कम है, तो अपने भाई को हम जो कि गालियां वगैरह देते रहना। तो इस तरीके से वह अपने भाई की रक्षा करती है। और इसलिए ये भी मान्यता है कि इस दिन जो कि मिक्सी नहीं चलानी चाहिए, जतिया नहीं चलानी चाहिए, तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं बनाने चाहिए। कहते हैं कि चावल खाने से सर्प के दांत खाने जैसा पाप पड़ता है। और जतिया में गेहूं पीसने से कहते हैं कि सर्प जो कि पिस जाता है। चक्की वगैरह इस दिन नहीं चलाई जाती। तवा चढ़ाने से कहते हैं कि सर्प के पेट में जलन होती है। ये हमारे
सारी दादी नानी इन सब के बनाए हुए रीति रिवाज है जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं और निभा रहे हैं। इनके पीछे, सभी के पीछे कोई ना कोई रीजन और कारण जरूर होगा। तो ये तो थी नाग पंचमी की छोटी सी कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा अवश्य ही पसंद आई होगी और आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।